Welcome to Sagun A1 Academy. I am Ashok, Faculty of Current Affairs and GK. आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किए थे करंट अफेयर्स की, जिसमें हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया में एमओयू साइन हुए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती। इन द सेम सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि एमओयू साइन बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड ऑस्ट्रेलिया मेनली फोकस ऑन। आंध्र प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एमयूज मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलता है, एक डिफेंस, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा बी, जिसमें क्लीन एनर्जी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, दीज आर द थ्री एरियाज जहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड ऑस्ट्रेलिया का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई सो दैट अमरावती का डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि एजुकेशन जो वर्ड आया हुआ है, एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। और एजुकेशन के बारे में एक बार नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीपन थ्रू विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके थ्रू हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। इसीलिए शायद बहुत आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया को ये लगा होगा कि एजुकेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए और क्लीन एनर्जी पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एपीएससी स्टैंड्स फॉर। अभी इन द सेम सीरीज ऑस्ट्रेलिया एंड कैनबरा का जो एमओयू साइन हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अमरावती। सो एपीएससी स्टैंड्स फॉर, एपीएससी का फुल फॉर्म होता है, एपीएससी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। समटाइम्स दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन कि एपीएससी का फुल फॉर्म होता क्या है एंड एपीएससी स्टैंड्स फॉर व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। हमने रिसेंटली देखा था कि आप अगर इसको मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है एपी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो कि ईस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है ये है अब अमरावती। सो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी अमरावती एंड विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड तिरुपति, दे आर द सिटीज ऑफ द आंध्र प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में देखा कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है एंड दिस इज द आंसर कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल इज कैनबरा। इसके जो चार शहर देखे हैं, सिडनी, मेलबोर्न एंड पर्थ। सिडनी एंड मेलबोर्न, पर्थ, दे आर द important city of ऑस्ट्रेलिया। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सिडनी, पर्थ एंड मेलबर्न, दे आर द इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया बट द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है। जैसे कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है। सो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी हम देखेंगे, उसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड पर्टिकुलरली डॉलर का सिंबल हम देखेंगे तो दिस इज द डॉलर का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जीआई एंड बियॉन्ड 2.2 समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय। सो जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है एंड ये जो समिट ऑर्गेनाइज किया गया है वो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया। सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जीआई स्टैंड्स फॉर, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जीआई स्टैंड्स फॉर। सो जीआई स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारत की जो जीआई रजिस्ट्री है कहां पे स्थित है। हमारे ऑप्शन में है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जीआई रजिस्ट्री, दैट इज द चेन्नई। चेन्नई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें चार शहर देखेंगे कि कोलकाता इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, बेंगलोर सिचुएटेड इन आपका एंड मुंबई महाराष्ट्र। सो इन दिस क्वेश्चन जीआई
का आंसर है आपका चेन्नई। नाउ दिस द क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट डीआई टैग प्रोडक्ट वाज, भारत का पहला टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा था? बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, अल्फेंसो मैंगो, मैसूर सिल्क। So our answer will be the first DI tag product is Darjeeling tea. Next, GI registration in India is governed by which act? GI registration जो भी एक्ट्स बनते हैं किसी न किसी एक्ट से रेगुलेट होते हैं। सो जीआई एक्ट इज रेगुलेटेड बाय 1999। GI Act 1999 is the act through which GI registration is regulated. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को होस्ट किसने किया? सो आंसर विल बी ग्लासगो। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किया गया। इसके साथ हम ये देखेंगे कि जिसमें 4 जो ऑप्शन है बर्मिंघम, लंदन एंड कार्डिफ है क्या। सो हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के 4 पार्ट्स है, जो 4 पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स में बर्मिंघम, लंदन, ग्लासगो एंड कार्डिफ। कार्डिफ इज द कैपिटल ऑफ वेल्स। Glasgow is the capital of Scotland. Glasgow is the capital of Scotland. And London is the capital of England. And Birmingham is the capital of Northern Ireland. So in this question, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो होस्ट कंट्री थी जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था वो कहां पे हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लासगो। इस क्वेश्चन के साथ ही हम ये सारे प्लेस देखे हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में सिचुएटेड है, दे आर द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फिनिश्ड विच पोजीशन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अभी हमने देखा कि जो इंडिया पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, इसका पोजीशन क्या था? तो इसका पोजीशन था 4th पोजीशन। पहले, दूसरे और तीसरे पे जो कंट्री आई थी, फर्स्ट पे जो कंट्री आई, सेकंड पे जो कंट्री आई थी और थर्ड पे जो कंट्री आई थी, फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कंट्री इंग्लैंड एंड थर्ड जो पोजीशन हासिल किया वो कंट्री है कनाडा। सो दिस क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मे भी आप इस क्वेश्चन को लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन होंगे, कोई भी करंट अफेयर्स हो, यदि सेंटर की हो, स्टेट की, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नाउ इंडिया won total how many medals in Commonwealth Games 2026? सो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है 2026, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें इंडिया ने 39 टोटल मेडल इसने जीते हैं। इन इंडिया को 39 मेडल प्राप्त हुए हैं, और यही कॉमनवेल्थ नेक्स्ट टाइम आफ्टर 4 years will be organized in 2030 in इंडिया। इंडिया में ये कहां पे कॉमनवेल्थ गेम 2030 में आयोजन किया जाएगा? वो आपको आयोजित किया जाएगा गुजरात में अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है ये कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए
2026 उसमें इंडिया को टोटल मेडल कितने मिले, तो टोटल मेडल इंडिया को मिला था 39। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया टॉप द मेडल टेबल इन व्हिच स्पोर्ट्स। इंडिया ने जो मेडल लिए सबसे ज्यादा किस स्पोर्ट्स में इंडिया को मेडल मिला, सो आंसर विल बी बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में इंडिया ने मेडल कैटेगरी में देखा है उसमें इसने टॉप किया था। गुलवीर सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एथलीट, फर्स्ट इंडियन ट्रैक एथलीट गुलवीर सिंह। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आप देखेंगे कि गुलवीर सिंह फर्स्ट इंडियन ट्रैक एथलीट बने। सो इन्होंने कौन से गेम से रिलेटेड थे, और ये आपने ऑलरेडी देखा कि ये इंडियन ट्रैक यानी ट्रैक एथलीट्स हैं और इन्होंने एक ही साथ में 2 मेडल इन एक सिंगल कॉमनवेल्थ गेम में जीते। तो गुलवीर सिंह इज द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एथलीट हु won 2 medals in 1 Commonwealth Games. सोमन राणा won India's first Commonwealth gold. अब देखते हैं कि इंडिया में फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ जो फर्स्ट गोल्ड मिला वो मिला है सोमन राणा को। सोमन राणा सोमन राणा सोमन राणा सोमन राणा को पहला गोल्ड मिला और किस गेम में मिला, इनको मिला है शॉर्ट पुट F57 शॉर्ट पुट में मिला इनको, शॉर्ट पुट में मिला है F57। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एवरी ईयर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि आफ्टर एवरी 4 years कॉमनवेल्थ गेम इज ऑर्गेनाइज्ड। सो रिसेंटली अगर ये 2026 में आयोजन किया गया, सो आफ्टर 4 years कहां पे आयोजन किया जाएगा इसका, तो इसका आयोजन किया जाएगा 2030 में ये होगा। अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। इस तरह के हमारे बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो मोस्टली दे प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आइदर इट इज ए स्टेट लेवल एग्जामिनेशन और इट इज ए सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन। सो इस तरह का बहुत सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं शगुन एवन अकेडमी को, और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।